हेलो बच्चों। देखिए, हमारे इन लेक्चर्स का एक्चुअली मोटिव क्या है कि हम कुछ उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके बारे में नॉर्मली जब आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो केमिस्ट्री में वो उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं जेई का या नीट का तो वहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम जो है बात करेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनके ई जेड नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, सो ये लेक्चर जो है इट इज रिगार्डिंग ई जेड नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के जो EZ नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को रिकॉल करें, क्योंकि वो क्या होती है कि जो एल्कीन्स होती हैं, यानी आपके इसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स ना जिसमें डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। इस कारण से जो है हम उसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखते हैं। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें जैसे दो जो कार्बन एटम्स होते हैं आपके पास, उन दो कार्बन एटम्स में जो है अगर आप रिकॉल करेंगे जैसे ये दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और इन पे लगे हुए ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये A है और ये B है और इधर भी A है और इधर भी B है, तो इसको आप बोलते हैं सिस। ठीक है, और जो है अगर मान लीजिए ऐसे होता है C डबल बॉन्ड C और यहां पर आपके पास क्या आता है, जैसे ये इधर अगर A है और ये इधर A, इधर B और इधर B, तो इस आइसोमर को आपको पता ही है, आप क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस। दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, यानी जब सिमिलर ग्रुप्स जो हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स में एक ही तरफ होते हैं, जैसे ये देखिए B दोनों एक तरफ है, A दोनों एक तरफ है, तो वो सिस आइसोमर होता है। और जब अपोजिट साइड्स पे होते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांस आइसोमर होता है। लेकिन क्या है कि अगर आपके पास, ये तो तब तक पॉसिबल है जब आपके पास दो ग्रुप्स अलग अलग हों आपके एल्कीन्स के अंदर या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है उसके अंदर जो है तीन या उससे ज्यादा, यानी तीन या जैसे आप देखिए डबल बॉन्ड के क्रॉस है तो एक दो तीन चार ग्रुप्स हो सकते हैं, तो दो से ज्यादा यानी 3 या 4 सारे के सारे ग्रुप्स अगर डिफरेंट हो तो फिर हम कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे। तो उसके लिए एक ब्रॉडर व्यू जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का दिया जाता है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस EZ नोमेनक्लेचर। जब सिस फॉर्म होता है मतलब ये है कि ये वाले सिस और ट्रांस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी EZ। तो जब आपके पास सिस फॉर्म होगा, ठीक है, तो सिस फॉर्म को हम यहां पर जो है Z आइसोमर बोल देते हैं, Z आइसोमर बोल देते हैं। Z यहां पर जो है एक जर्मन वर्ड होता है, इसको लिखते तो ऐसे जूसमन है, लेकिन वैसे अगर बात करें ना जर्मन में इसको सुजमन बोलते हैं, पर खैर वो अपना ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो अपने को तो ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है ना, यानी सिमिलर ग्रुप्स एक ही तरफ होते हैं तो आप उसको Z आइसोमर या Z फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा जो होता है, जब आपके पास जो ट्रांस फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, इसको आप E फॉर्म बोलते हैं, E आइसोमर बोलते हैं। E जो है अगेन एक जर्मन वर्ड है और यहां पर जो है ये जर्मन वर्ड होता है एंटगेगेन। ठीक है, इसका मतलब होता है अपोजिट। तो यहां पर इनकी इंपॉर्टेंस E और Z टाइप की ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रहती है वो तब होती है जब आपके पास जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स पर जो लगे हुए चार ग्रुप्स हैं उनमें से तीन या अधिक, तीनों या चारों ही अलग अलग लगे होते हैं, तब हम जो है यहां पर हम उसका जजमेंट करते हैं कि कैसे हम जो है E फॉर्म होगा या Z फॉर्म होगा, तो उसके बारे में हम समझते हैं। क्लियर? तो देखिए अब अपन बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जूसमन Z फॉर्म जब मतलब इट्स लाइक सिस, और E फॉर्म वो इट्स सिमिलर टू ट्रांस, अनदर नेम फॉर ट्रांस आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए हम बात शुरू करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो वो जो रूल्स हैं उनको
सिप रूल्स बोला जाता है। ठीक है, सिप रूल्स क्या है? ये है, इसकी फुल फॉर्म होती है काहन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स, काहन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स। ठीक है, सिप रूल्स बोल देते हैं इसको। 3 मेजर रूल्स हैं इसके अंदर, जिससे आपको इसको समझने में फायदा होगा। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला रूल जो है वो क्या है कि इसमें करा क्या जाता है। जैसे रूल 1 अगर अपन कहते हैं, रूल 1 अगर इसकी बात करें तो आप क्या करते हैं कि आप जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स हैं उनको आप जैसे लेबल कर दिया आपने ए और बी, ठीक है, और उसके बाद जब उन दोनों पर आप क्या है कि प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं ग्रुप्स की, यानी द एटम बॉन्डेड टू कार्बन एटम of the double bond which has a higher atomic number is given a higher priority. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप समझिए कि हायर प्रायोरिटी का मतलब क्या है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए ये सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, इस पर चारों ग्रुप्स में अलग अलग लगाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे पास है ब्रोमीन, ठीक है, और ये है मेरे पास क्लोरीन, इधर है फ्लोरीन और इधर है आयोडीन, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, जो 2 कार्बन एटम्स हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स, सपोज कीजिए मैं इनको कह देता हूं ए और बी, ठीक है, इन दोनों कार्बन एटम्स पर लगे हुए ग्रुप्स को मैं आपस में कंपेयर करूंगा। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी को मैं कंपेयर करूंगा। तो प्रायोरिटी को मैं कैसे कंपेयर करूंगा, जैसे देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली ब्रोमीन का ज्यादा है, तो मैं इसको प्रायोरिटी क्या दूंगा 1 और इसको प्रायोरिटी क्या दूंगा 2। ठीक, दूसरी तरफ आते हैं बी कार्बन एटम पर ग्रुप्स को देखते हैं, उसको हम देखेंगे। तो देखिए फ्लोरीन और आयोडीन में, ठीक है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो आयोडीन का ज्यादा है, तो इसको मैं प्रायोरिटी दूंगा 1 और इसको प्रायोरिटी क्या दूंगा मैं 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है, अब आप देखिए ये कौन सा आइसोमर बन गया। जब सिमिलर प्रायोरिटी के ग्रुप्स एक ही साइड होंगे तो वो सिस फॉर्म लाइक होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड आइसोमर बोलते हैं। और जब आपके पास ऐसा हो कि सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पर हो, तो उसमें क्या होता है, उसको हम फिर क्या बोलते हैं, ई आइसोमर बोल देते हैं, एंट्रिगेंट, या जिसे आप ट्रांस से कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि जैसे ये हायर प्रायोरिटी का Br है इधर की तरफ ए कार्बन एटम पर, और उसके ट्रांस में हायर प्रायोरिटी 1 वाला है और 2 वाले इधर आपस में ट्रांस है। तो ऑब्वियसली ये जो आइसोमर है, ये आइसोमर हम फाइनली क्या कंप्यूट कर सकते हैं, ये आपके पास ई आइसोमर है। दिस इज एन ई आइसोमर। जो भी इसका यूपीएससी नेम बने उससे पहले आप ये ई लिख देंगे, कैपिटल ई, यानी ये ट्रांसफॉर्म टाइप है। ठीक है, इसी में अगर हम बात को एक्सटेंड करें तो क्या चीज आती है हमारे पास, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसी में क्या होता है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आपके पास इन केस बॉन्डेड एटम्स आर आइसोमर्स, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट के हैं, देन the atom will
a higher mass number is given priority. तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है, जैसे पहली बात तो अपने एटॉमिक नंबर देखना है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एटॉमिक नंबर सेम है, यानी आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको अपने हायर प्रायोरिटी देनी है। देखिए कैसे, ठीक है, वो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसके अंदर कि जैसे मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड C है और आपके पास एक तरफ ड्यूटेरियम लगा हुआ है, एक तरफ प्रोटियम लगा हुआ है, फिर ये ड्यूटेरियम लगा हुआ है और आपके पास एक प्रोटियम लगा हुआ है। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है सिस है, लेकिन हम अगर हमारा जो प्रायोरिटी वाला सिप रूल्स के साथ चलें तो हम इसको जो आपके E या Z में से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इधर ड्यूटेरियम जो है प्रोटियम से हैवी होता है तो इसको प्रायोरिटी 1 देंगे और इसको 2, और इधर भी ड्यूटेरियम हैवी है, इसको 1 और इसको क्या देंगे 2। तो ऑब्वियसली ये जो है आपका Z आइसोमर बन जाएगा, ये Z फॉर्म बनेगा आपके पास। ठीक है, जब सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक ही साइड में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। अगला रूल क्या आता है कि जैसे देख लीजिए जो है इन केस आपके पास रूल 2 कह सकते हैं इसमें, इन केस the atoms bonded to the carbon atoms of double bond are same, then we move on to the atoms bonded further to this atom and decide the priority at the first point of distance, first point of difference. ठीक है, देखिए कैसे, जैसे आपके पास सपोज कीजिए आपका जो कंपाउंड है वो ऐसा है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और इधर मान लीजिए आपके पास लगा हुआ है CH2 और Cl, इधर लगा हुआ है आपके पास CH2 CH3, ठीक है, और इधर है आपके पास Cl, और या इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए CH2F and CH2OH, सपोज कीजिए ये कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको उसी तरीके से सबसे पहले जो दो आपके कार्बन एटम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैसे ये A और B कार्बन एटम्स हैं, ये वाला और ये वाला, तो A कार्बन एटम पर लगा हुआ पहला जो एटम है वो ये वाला कार्बन है, अगर आप ध्यान दें तो ये वाला कार्बन है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये पर्टिकुलर जो मैंने पॉइंट किया, ये कार्बन यहां पर कार्बन है, और ऐसे ही दूसरा जो लगा हुआ ये भी कार्बन है, तो पहला एटम तो दोनों में सेम है, तो हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग होता तो करते, या आइसोटोप्स होते तो करते। तो यहां तो जो A कार्बन से लगे दोनों जो एटम्स है वो कार्बन ही है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये रूल क्या कह रहा है हमें, ये कहता है कि भाई आप क्या कीजिए कि इन दोनों कार्बन एटम्स को देखिए फर्दर किस किस से जुड़े हुए। ठीक है, इन दोनों कार्बन एटम्स को देखिए फर्दर किससे जुड़े हुए, तो मैं देखता हूं ये वाला कार्बन जो है ये किस किस एटम से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहां पर इसको मेरे पास नोट करना चाहूं तो मुझे पता लगता है ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है,
हाइड्रोजन से जुड़ा है और क्लोरीन से जुड़ा है। जबकि ये वाला कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है और कार्बन से जुड़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात करी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंपेयर किया सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंपेयर किया सेम, ठीक है, लेकिन फर्क आता है, यहां क्लोरीन है और यहां पर क्या कार्बन है। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा आ गया, क्लोरीन का ज्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे कि प्रायोरिटी में यहां पर ये वाला जो आपका कार्बन है इसको प्रायोरिटी 1 देंगे और इसको प्रायोरिटी क्या देंगे, 2 देंगे। ठीक, अब उसी तरीके से हम बी कार्बन एटम पे लगे ग्रुप्स को भी एनालाइज करें, तो वहां पर भी हम चल के अगर देखें तो हमें क्या पता लगेगा कि इस कार्बन के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, H, H और F, जबकि इस पर क्या लगा हुआ है, H, H और O। तो साफ साफ है कि जो है एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ठीक है, तो उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, तो जो है इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है। तो यहां पर आप प्रायोरिटी को दे देंगे, इस कार्बन को 1 और इसको क्या देंगे आप, 2। तो आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास सिमिलर प्रायोरिटी के एक ही साइड आ गए। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, बताओगे फटाफट, ये कौन सा फॉर्म बन गया आपके पास, ई के जेड। तो नो डाउट ये वाला फॉर्म आपके पास कौन सा बना, ये आपके पास टुगेदर वाला बना, जूस का बना। ठीक है, तो इस तरीके से Z आइसोमर बन गया आपके पास। दिस इज रूल नंबर 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट जो रूल है इसके अंदर वो क्या है कि अगर आपके जो फर्दर एटम्स लगे हो उनमें अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो जजमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं। तो रूल 3 क्या कहता है कि जैसे ये लास्ट रूल है, बस आप समझ लीजिए, रूल 3, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स are treated as duplicates। ये क्या चीज है, मैं यहां पर ज्यादा लैंग्वेज में नहीं पढ़ने की जगह बात समझाता हूं आपको। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास जो आपके जो पेरेंट चेन से जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड वाला है उससे लगा हुआ जो ग्रुप है वो मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड O है आपके पास, जो कि आपकी डबल बॉन्ड वाले C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन से लगा हुआ है। तो इसको आप कैसा एज्यूम करेंगे, इसको आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो है ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन, ये एक बॉन्ड कम कर दीजिए, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर एक और डुप्लीकेट कर दीजिए, इस पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो इसके ऊपर एक कार्बन और जोड़ दीजिए। ठीक है, और देखते हैं, मान लीजिए आपका जो ग्रुप है वो ऐसा है कि जैसे आप यूं समझिए कि जैसे बेंजीन रिंग वाला है, तो मैं एक बार फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये फिनाइल जो ग्रुप होता है वो मैं आपके लिए बना देता हूं यहां पर, पूरा नहीं तो वैसे तो हम ऑनलाइन बना सकते हैं, मगर एक बार समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये CH, फिर डबल बॉन्ड C, और फिर यहां पर डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड CCH। अगर मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है, ये ग्रुप है आपके पास, ठीक है, ये ग्रुप है आपके पास CH, ये यहां इस कार्बन से डबल बॉन्ड C वाले से लगा हुआ है। तो अब आप देखिए इसको कैसे ट्रीट करेंगे आप, ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है इस पर ये पाई बॉन्ड हटाएंगे, तो ये किस किस तरीके की चीजों से लगा हुआ माना जाएगा वो देखिएगा मेरी बात ध्यान से। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक बार यही स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा हूं। कलर अगर ले लेते हैं हम, तो अब देखो जैसे ये तो सारा कुछ इधर तो कोई चेंज आएगा नहीं, अब देखिए यहां पर मैं ये कार्बन पे एक बॉन्ड, ठीक है, अब देखिए ये वाला कार्बन, ये पाई बॉन्ड, जैसे मैं ये वाला एक बॉन्ड कम करता हूं तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, यहां पर इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, इस पर एक कार्बन और जोड़ दूंगा,
और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा, एक कार्बन से, इस कार्बन जुड़ा तो इस पर मैं एक कार्बन और जोड़ दूं। यानी इसको इस तरह का ग्रुप लेकर आपने प्रायोरिटाइज करना है। जैसे जैसे मैं आगे बात बताऊंगा और अनफोल्ड होंगी। मान लीजिए आपके पास ऐसा है कि ये मतलब सपोज कीजिए C111C लगा हुआ आपके पास उसमें, तो इसको कैसा ट्रीट करोगे आप, इसको कैसा ट्रीट करोगे आप, इसको ग्रुप को इस तरीके से आप बनाओगे जैसे यहां पर ये C सिंगल बॉन्ड C रह गया और इसके बाद इस पर ये कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो डुप्लीकेट, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिप्लीकेट्स भी ले सकते हैं, यहां पर आप डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो है ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड मैंने कम कर दिए, सिंगल बॉन्ड्स रह गए, तो यहां पर दो कार्बन जुड़ गए इसके ऊपर और इसके ऊपर भी दो कार्बन में जुड़ते हुए, मतलब ऐसा लेना है इसको प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। अगर आपके जो भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर आपको जो है इस तरह के मल्टीपल बॉन्ड्स नजर आते हैं तो ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको अप्लाई करते हैं किसी एक एग्जांपल के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको और विजन क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपने जरा इसको अप्लाई करते हैं कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला केस कैसे यूज होता है, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए हमारा कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, ठीक है। इधर मैं लेता हूं OH, इधर मैं लेता हूं Cl, ठीक है। इधर मैं लेता हूं CHO और इधर मैं लेता हूं CH2OH, ठीक है। मान लीजिए ऐसे, तो अब इसको मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूंगा, सबसे पहले तो वही ये कार्बन A और ये कार्बन B, ठीक है। सबसे पहले कार्बन A पर चलते हैं। कार्बन A पर ये पहला एटम, मतलब मैं एक तरफ ही कॉम्प्लिकेशन ले रहा हूं, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, क्लोरीन। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन जो है इसको मैं यहां पर 1 और इस ऑक्सीजन को प्रायोरिटी में क्या रख दूंगा 2। अब ये जो CHO है, ठीक है, ये अब अपने इधर देखते हैं जरा। CHO आपको पता है CHO ऐसे होता है, CHO इस तरीके से। तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा, मैं इसको कैसे मानूंगा, ये यहां पर CH और ये O है ना, एक बॉन्ड तोड़ के ये कार्बन ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो जिस एटम से लगा हुआ उसी से लगा हुआ देखना है। तो इस कार्बन पे तो ऑक्सीजन लगा दिया और इस ऑक्सीजन पे लगा दिया क्या मैंने, कार्बन। तो अब देखिए यहां पर क्या है, पहला एटम तो दोनों में सेम है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो मुझे तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। तो ये वाला जो कार्बन है, यानी ये वाला जो कार्बन है, अब देखिए किस किस चीज से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से एटम से ये बॉन्डेड है, वो हम देखें ध्यान से। तो देखिए ये वाला कार्बन एक ऑक्सीजन से, दो ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं H O और O। जबकि ये CH2OH वाला ये वाला कार्बन जो है ये H, इस पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो प्रायोरिटी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो है आपका प्रायोरिटी जो है किसकी ज्यादा आ जाएगी, यहां पर इस कार्बन को आप नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे और इसको आप क्या देंगे 2 देंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बराबर हो गया कि नेक्स्ट में यहां ऑक्सीजन बाजी मार लेगा। तो अब आप देखो ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अपोजिट साइड पर है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये E आइसोमर बन जाएगा इसके कंपाउंड का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है किसी भी तरीके के आपको अगर E या Z आइसोमर्स निकालने हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम कोई एक हम एग्जांपल देखते हैं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास है C डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH3 C CH3 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 and C CH CH3 CH3, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें मान लीजिए EZ में इसको क्लासिफाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। आप यहां पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप खुद कोशिश कीजिए इसको कैसे करना है, ठीक। तो देखिए उसी तरीके से चलेंगे, ये कार्बन एटम A है, ये कार्बन एटम B है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे अपने अगर बात करें ये वाला कार्बन, दोनों पहला एटम तो कार्बन है
पर इस पर क्या है H, H और C, और इस पर क्या है H, H और H है, तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये बेचारा करीब 10, ये पीछे रह जाएगा 2 और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 1। इधर दोनों कार्बन एटम्स हैं, बी कार्बन से लगे हुए जो है, लेकिन इसमें जो है आपके पास क्या क्या है C, C एंड C, और इसमें क्या है C, C और एक लेकिन क्या H आ गया इसके पास। तो ये प्रायोरिटी में पीछे रह जाएगा, ये प्रायोरिटी में ये वाला कार्बन नंबर 1 आएगा और ये कार्बन क्या आएगा आपके पास नंबर 2। तो आप देखोगे यहां पर सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप से एक ही साइड है, तो ये आपके पास सुजमन जो है आइसोमर आएगा आपके पास, यानी कि Z आइसोमर आएगा आपके पास। ठीक है, सो देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे इन लेक्चर्स का मोटिव है कि जो ऐसे टॉपिक्स जो आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए पर्टिकुलरली जिन पे मास्टरी होनी चाहिए उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरे आप बोर्ड्स के हिसाब से कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखिए और अगर आपको जो है फ्रूटफुल लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से जो है वो बढ़ती है। ठीक है।